बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर एमसीक्यूज़ जो कि हांडा बुक से हमने लिए हैं। और मोस्ट एमसीक्यूज़ जो है ना ये रिपीटेड है और जूनियर इंजीनियर के टेस्टों में और साथ जो है ना एलिस्टो के टेस्टों में आते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिनिमाइज बाई एलिमिनेटिंग द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो एलिमिनेशन हम किस लिए करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडीकरण लॉसेस को कम करने के लिए हम एलिमिनेशन करते हैं। अगला सवाल है, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफार्मर इज। ब्रीदर का क्या काम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर। और इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होते हैं? इसमें इस्तेमाल होते हैं सिलिका जेल। अगला सवाल है, आयरन लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अक्कर इन आयरन लॉस कहाँ पे अक्कर होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोर और आयरन लॉस जो है ना ये बराबर है। आयरन लॉसेस में जो है ना हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस दोनों जो है ना ये आयरन लॉसेस के बराबर है। अगला सवाल है, अंडर नो लोड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज नेग्लिजिबल। जब नो लोड हो तो देयर इज नो करंट फ्लो इन द ट्रांसफार्मर, सो कॉपर लॉसेस इज नेग्लिजिबल। अगला सवाल है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिव्स। जब सर्किट ओपन हो तो लॉसेस जो है ना ये करंट फ्लो नहीं करता। तो इस वक्त जो लॉस होते हैं ये सम ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, और अगर इसकी जगह कोर लॉसेस आ जाए तो आपने इसको टिक करना है। अगला सवाल है, काफर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अक्कर इन। काफर लॉस कहाँ पे अक्कर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाइंडिंग में। और जो कोर लॉसेस है ना ये कोर में अक्कर होते हैं। अगला सवाल है, विच टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन एफिशिएंसी एंड हेडिंग अंडर लोड कंडीशन। ये हेडिंग नहीं, ये हीटिंग है, हीटिंग अंडर लोड कंडीशन। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैक टू बैक टेस्ट। अगला सवाल है, फॉर ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। ये अक्सर डीएस के टेस्टों में आता है कि किस कंडीशन के थ्रू का ट्रांसफार्मर जो एफिशिएंसी जो है ना ये मैक्सिमम होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपर लॉसेस जब इक्वल हो आयरन लॉसेस के। अगला सवाल है, एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर कोर कैन बी रिड्यूस बाय। एडी करंट लॉस हम किस तरह रिड्यूस करते हैं? तो ये टेस्ट के लिए और इंटरव्यू दोनों के लिए आपने याद रखना है, रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ लिमिनेशंस। अगला सवाल है, व्हेन आरएस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग द ट्रांसफार्मर एंड केस द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस एज रेफर टू प्राइमरी साइड इज गिवन बाय। जब हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड की तरफ लेकर आते हैं तो ये किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर एस बाई के स्क्वायर। अगला सवाल है, इन अ ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कैन बी इंक्रीज बाई। मैग्नेटिक कपलिंग हम किस के थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूजिंग द मैग्नेटिक कोर ऑफ लो रिलक्टेंस, यानी इसका जो रिलक्टेंस है ये कम से कम हो। अगला सवाल है, ए फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज। जब हम फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है, साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। इसको आपने याद रखना है। और फ्लक्स डेंसिटी जो है ना ये बराबर है फ्लक्स ओवर एरिया। अगला सवाल है, विच लॉस इन अ ट्रांसफार्मर वेरीज सिग्निफिकेंटली विद लोड। लोड के साथ कौन सा लॉस जो है ना ये ट्रांसफार्मर में ये चेंज हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपर लॉसेस। अगला सवाल है, वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करें तो इसके साथ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है, एडी करंट लॉसेज विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि हिस्टेरिक लॉसेज डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और एडी करंट जो है ना ये स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो एडी करंट लॉसेज जो है ना ये चेंज नहीं होगी। अगला सवाल है, द पावर फैक्टर इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर किस तरह होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ट्रांसफार्मर का अपना पावर फैक्टर नहीं होता, ये लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है, एट नो लोड द करंट टेकन बाय अ ट्रांसफार्मर। नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर करंट लेता है तो उस ये वोल्टेज के साथ इसका क्या फेज बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई 80। और कभी कभार इसकी जगह आते हैं लेग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई सम लेस देन 90। तो इन दोनों ऑप्शन में जो भी आए तो आपने इसको याद रखना है। अगला सवाल है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड ऑन। एफिशिएंसी किस किस पे डिपेंड नहीं करता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पावर फैक्टर पे। अगला सवाल है, इफ द सेकेंडरी ऑफ 110 स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ 15 स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी।
तो एक ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो है वो 10 है, दूसरे का 5 है। तो इसका जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है ये बराबर होगी 50 की। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो इसको आपने याद रखना है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो कम होते जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 kVA 200 हर्ट्ज़, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की है तो इसकी सबसे कम जो है ना साइज़ होगी। अगला सवाल है 1600 kVA 200 hertz transformer is operated at 550 hertz. Its kVA rating should be restricted to। तो 1600 का kVA ट्रांसफार्मर है, 200 हर्ट्ज़ के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। अब इसको 50 हर्ट्ज़ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसके जो kVA रेटिंग है वो क्या होगी। तो ये 4 टाइम ये डिक्रीज हो जाएगी और ये 400 kVA पे ये ऑपरेट हो सकती है। अगला सवाल है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव्स। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। नो लोड का जो ओपन सर्किट का टेस्ट जो है ना ये आयरन लॉसेस के लिए और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ना ये कॉपर लॉस के लिए होता है। अगला सवाल है लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर में बी मिनिमाइज बाई। जो हमारे साथ लीकेज फ्लक्स होते हैं इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शनलाइजिंग एंड इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अगला सवाल है एसेंशियल कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज। तो ये नीचे कंडीशन दिए है, तो सबसे जो जिसको प्रायोरिटी हासिल है कि कौन सा सबसे होना चाहिए सबसे फर्स्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दे मस्ट ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल है a transformer having 100 turns of primary side applied with 200 volt AC. In order to get 400 VAC on secondary side, the number of turns on the secondary side must be। तो इसको स्टेप अप करना है और उस 200 से 400 करना है, बिल्कुल डबल करना है। तो हमारे साथ टर्न्स रेशो भी डबल हो जाएंगे। तो 100 की जगह सेकेंडरी पे कितने वाइंडिंग आएंगे टर्न्स आएंगे, तो ये 200 के बराबर है। ये आपको मैंने ये फार्मूला लिख के दिया है, इसको आपने याद रखना है। अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो इसमें पुट कर ले, आपके साथ सही वैल्यू आएगी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज। अभी इधर मैंने आपको बताया है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी साइज़ कम होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है फॉर अ ट्रांसफार्मर इफ द फुल लोड कॉपर लॉसेस आर ए एंड आयरन लॉसेस आर बी देन द लोड एट विच दीज टू लॉसेस वुड बी इक्वल इज गिवन बाई। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए बी के नीचे चला जाएगा और इस पर हम अंडर रूट लेंगे। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फुल लोड मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई ए अंडर द रूट। अगला सवाल है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। द रिमेनिंग 3 जो है ना ये सेम रहेंगे। अगला सवाल है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब वोल्टेज डिक्रीज होता है तो इसके साथ हमारा सेकेंडरी करंट जो है ना ये इंक्रीज होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेकेंडरी करंट इज ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी करंट। अगला सवाल है अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ फुल लोड आयरन लॉस ऑफ 900 वाट एंड कॉपर लॉस ऑफ 1600 वाट। एट व्हाट परसेंट ऑफ द लोड द ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये हमको दिया है कि आयरन लॉस 900 है और कॉपर लॉस जो है ना 1600 वाट है। अब किस फ्रीक्वेंसी पे जो है ना हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होंगे, तो वो लोड जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉस के बराबर हो तो इस लोड पे जो है ना हमारा फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारा एफिशिएंसी जो है ना ये मैक्सिमम होगी। तो अब जो है ना 75% लोड पे हमारा जो कॉपर लॉसेस है ये भी 900 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो इस पे हमारा एफिशिएंसी जो है ना ये मैक्सिमम होगी। तो 75% लोड पे जो हमारा जो एफिशिएंसी है ये मैक्सिमम होगी। अगला सवाल है पावर ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर को किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नियर फुल लोड, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर अक्सर टाइम जो है ना ये फुल्ली लोडेड होते हैं। अगला सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसका सही जो है ऑप्शन सी नियर 50-100 ऑफ फुल लोड। जो हमारे घरों के साथ लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो ये हर टाइम फुल्ली लोडेड नहीं होते, तो पार्शली फुल्ली लोड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पर 50-60% का लोड होता है। तो इसलिए इसको डिज़ाइन करते हैं कि ये हमें 50% पर
मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे। अगला सवाल है आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटेड इफ़। तो आयरन लॉसेस को हम अप्रॉक्सीमेटली किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका सही जो है ऑप्शन सी, द वेट ऑफ कोर एंड यॉक इज़ नॉन। जब इसका वेट हमें मालूम हो तो इससे हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हम कौन सा चीज़ जो है ना एज आ कोर इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेराइट कोर आर यूज़, क्योंकि ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगला सवाल है इन अ ट्रांसफार्मर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर द एफिशिएंसी बाय आउटपुट इनपुट मैयरमेंट मेथड बिकॉज। ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है इसको मैयर करना इनपुट आउटपुट के तरीके पर ये डिफ़िकल्ट है। क्यों? बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली हाई एंड हेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी नेसेसरी। चूँकि इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन कोई पार्ट नहीं है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसलिए इसके एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ना ये ज़रूरी होता है। अगला सवाल है टोटल लॉसेज एट फुल लोड आर। ये हमें दिया है 600 kVA ट्रांसफार्मर है, 92% इसकी जो है ना एफिशिएंसी है, तो इसके लॉस कितनी होगी? तो ऑलरेडी हमें एफिशिएंसी 92 दिया है, तो इसमें 8% जो है ना ये लॉसेस होगी। तो 8% को 600 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे साथ आएगा 48 किलोवाट। अगला सवाल है ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर यील्ड्स। ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो इसका सही जो है ऑप्शन ए, कोर लॉसेस को फाइंड करने के लिए। अगला सवाल है द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। तो लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तो इसका सही जो है ऑप्शन ए, ये लोड करंट पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। यानी वो टेस्ट जो हम यूजुअल लाइफ में हम इसको नहीं करते, इसको बहुत हसास एरियाज़ में हम करते हैं, तो ये आमतौर पर ट्रांसफार्मर पर बहुत कम करते हैं, इसलिए इसको रूटीन टेस्ट नहीं कह सकते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट जो है ना ये रूटीन टेस्ट नहीं है। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर विल हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी नियर। तो ट्रांसफार्मर की हाईएस्ट एफिशिएंसी किस लोड पे होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 93% ऑफ रेटेड लोड। अगला सवाल है 1 kVA ट्रांसफार्मर एट फुल लोड विल हैव। तो 1 kVA ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड पे इसके लॉसेस का क्या कंपैरिजन होगा? तो इसका सही जो है ऑप्शन ए, कॉपर लॉसेस ग्रेटर देन आयरन लॉसेस, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो छोटा है लेकिन ये फुल लोड पे है, तो इसमें फुल लोड करंट फ्लो करेगी, इसलिए कॉपर लॉसेस ग्रेटर देन आयरन लॉसेस होगी। अगला सवाल है द सम ऑफ ऑल लॉसेस इन 1 kVA ट्रांसफार्मर एट फुल लोड विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे साथ लॉसेस होते हैं ये 3 to 5% होते हैं। तो 1 kVA का 3 to 5% तकरीबन बनता है 50 वाट। अगला सवाल है इन ट्रांसफार्मर ए पीक वोल्टेज इज़ फिट टू प्राइमरी। जब हम पीक वोल्टेज प्राइमरी को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? इसका सही जो है ऑप्शन बी, द आयरन लॉसेस विल बी मोर, क्योंकि कॉपर लॉसेस डिपेंड करता है करंट पे और आयरन लॉसेस डिपेंड करता है वोल्टेज पे, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है ये भी KVA में है, इसको आपने याद रखना है। अगला सवाल है in a transformer the hysteresis losses are 100K when the input voltage form factor is 2.11, if the input voltage form factor is 1.4 the hysteresis losses will be। तो ये लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि फॉर्म फैक्टर जब डिक्रीज़ होता है तो आपके साथ हिस्टेरेसिस लॉसेस भी डिक्रीज़ होंगे। तो 100 से जब डिक्रीज़ होगी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 70K। अगला सवाल है द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज। इसको आपने याद रखना है, ये कई दफ़ा जो है ना ये NTS के टेस्टों में आया है, तो इसका सही जो है ऑप्शन सी, इनपुट प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में जो वोल्टेज होते हैं इसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है ये 180 है। अगला सवाल है इन अ ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉस एट हाफ लोड एज कम्पेयर टू दैट एट फुल लोड विल बी। तो हाफ लोड पे हमारे साथ जो लॉसेस है ये फुल लोड के 1/4 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आई का स्क्वायर है और हाफ 1/2 का आप स्क्वायर ले ले तो ये 1/4 आता है, तो फुल लोड लॉस को 4 रुपये डिवाइड करें तो ये 1/4 आता है। अगला सवाल है द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ है तो इसके लिए हमारे साथ लो रिलक्टेंस वाला पाथ होना चाहिए। अगला सवाल है द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल आर। जो ट्रांसफार्मर में हम कोर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाई फर्मेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉसेस। अगला सवाल है कोर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर में किस पे डिपेंड करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये डिपेंड ओनली ऑन द सप्लाई वोल्टेज, और अगर कॉपर लॉस के बारे में आ जाए तो ये डिपेंड करता है करंट पे।
अगला सवाल है द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर इज़, इसको आपने याद रखना है। ये अभी अभी MEPCO के इंटरव्यू में भी पूछा गया था ये सवाल, और ये NTS के टेस्टों में भी आता है। तो ये किस लिए होता है ट्रांसफार्मर आयल? इंसुलेशन और कूलिंग के लिए। अगला सवाल है आयरन लॉस फॉर ट्रांसफार्मर इज़ 400 वाट। इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी द कॉपर लॉस विल बी। ये हमें दिया है कि आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के 400 है, और हमें ये दिया है कि एफिशिएंसी जो है ना मैक्सिमम है। तो एफिशिएंसी जब मैक्सिमम होगी तो इस पोजीशन पे हमारे साथ आयरन लॉस ये इक्वल टू कॉपर लॉस होंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कॉपर लॉस होंगे 400 वाट, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो है ना ये सेम होते हैं। अगला सवाल है a transformer working under the condition of maximum efficiency has total losses of 1600 watt. While operating at half load the copper loss will be। अभी जब फुल मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है तो इसका जो टोटल लॉस है ये 1600 वाट है। तो इसमें 800 वाट जो है ना ये आयरन है, और 800 वाट जो है ना ये कॉपर है। अब मज़ीद कहते हैं कि हाफ लोड पे हमारे साथ कॉपर लॉस कितने होंगे? तो हम जो है ना 1600 को डिवाइड करते हैं 4 पे, तो ये हमारे साथ आएगा 200 वाट। क्यों 4 पे डिवाइड करते हैं? हमारे साथ I²R है, तो I² हमारे साथ ये I² हमारे साथ हाफ हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर लेने से हमारे साथ 1/4 आ जाएगा। तो 800 को 4 पे डिवाइड करने से हमारे साथ जो कॉपर लॉस से ये आएंगे 200 वाट। अगला सवाल है a transformer has a full load copper loss of 800 watt and core loss of 600 watt. टोटल लॉसेज एट नो लोड विल बी अप्रॉक्सीमेटली। तो नो लोड पे हमारे साथ कॉपर लॉसेज ये नेग्लिजिबल है, ये ना होने के बराबर है। हमारे साथ सिर्फ कोर लॉसेज होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे साथ सिर्फ 600 वाट जो है ना ये नो लोड पे हमारे साथ लॉसेज होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ट्रांसफार्मर का जो दूसरा हमारे साथ जो इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।